मुख्यमंत्री जी, एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में चुनाव सामने है, इसलिए आपको लगता है कि ये साजिश के तहत जो है मनोज जरांगे एक तरह से निकले हैं, और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश आपको नजर आती है? तो आप जांच करके नहीं, इसलिए तो मैंने पहले कहा कि जब एक कार्यकर्ता के रूप में एक समाज के लिए जो लड़ता है न्याय दिलाने के लिए, तब तक हमने पूरा उनको सहयोग किया। क्या नहीं किया, हम लोग ने सब कुछ किया है। और अब जब उनकी बोली भाषा बदल गई है, जैसे डीसीएम साहब ने बोला कि जो शरद पवार उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं वो वही भाषा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये साजिश है। अरे साजिश का पर्दाफाश तो होगा, इसमें कोई कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं है। जब तक हम समझते थे एक ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसके लिए सब कुछ किया। मुख्यमंत्री किधर जाता है, कितने आंदोलन हुए आज तक। इसलिए अपने अपने सीमा में हर एक ने रहना चाहिए। सरकार सबका है और सरकार सबके लिए कर रहा है। हमने जो शब्द दिया था वो पूरा किया है, किसी अन्य समाज को अन्याय नहीं करते हुए। ये तो मराठा समाज में खुशी की लहर है। अभी ये बार बार ये मांग एक होने के बाद दूसरा, ए होने के बाद बी होने के बाद सी होने के बाद डी, वो सब देने के बाद फिर तो राजनीति की भाषा बहुत चालू हो गई। ये ऐसे कौन से देवेंद्र जी ने अगर मराठा समाज को नहीं देना होता तो उनके समय में मराठा आरक्षण कैसे मिलता? मराठा समाज को आरक्षण भी मिला, हाईकोर्ट में उसको वैलिड भी हुआ, और सुप्रीम में जब गया तो मुख्यमंत्री कौन थे? 5000 लोगों को नौकरियां देने की बात थी, तो यही एकनाथ शिंदे ने कहा था जो भी होगा उसका जिम्मेदार हम हैं, हम फेस करेंगे। 5000 लोगों को नौकरी देने का हिम्मत हम लोग ने दिखाया है। तो जो बोलने वाले जो है उन्होंने सिर्फ मराठा समाज का इस्तेमाल किया है। अब जब दिया है तो बोलते टिकेगा नहीं। अरे क्यों टिकेगा नहीं, उसका तो रीजन बताओ। ये मराठा आरक्षण पूरा ऐसी तरह से दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन, जो त्रुटियां खामियां निकाली थी उसे पूरा किया है। 4 लाख लोगों को काम पे लगाया था इसमें। हर जिले में हर कलेक्टर ऑफिस में विशेष ऑफिस खोला था इसके लिए। और जो दिया है तो उसे पॉजिटिव बात करनी चाहिए। इसका मतलब राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ना, ये सामने चुनाव देखकर राजनीति की रोटियां सेकना, ये लोग बहुत भली भांति जानते हैं। बहुत समझदार महाराष्ट्र की जनता है। ये तुम उनको सही जगह दिखाएंगे। इसके पीछे जो भी साजिश है वो साजिश तो उसका पर्दाफाश तो होगा ही। लगातार जो भूमिका बदल रही है मनोज जरांगे पाटिल की, पिछले 3 महीने से आपसे लगातार मांग बढ़ती जा रही है। अब जब आरक्षण की मांग पूरी होती है उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, इसको कैसे? ये देखो महाराष्ट्र की संस्कृति है, इतने निचले स्तर पर आरोप लगाना आंदोलनकारियों ने ये शोभा नहीं देता है। ये उनकी बोली नहीं है, ये और किसी की बोली है। और इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि उन्होंने इससे बलि पड़ना नहीं चाहिए, लोगों के बहकाव में नहीं आना चाहिए। जो लोग जो आज जिन्होंने इतने साल राजनीति की, जब उनके हाथ में था मराठा समाज को आरक्षण देना, तब नहीं दिया, वंचित रखा सबको। और जब हमने देने की हिम्मत बताई तो उसके साथ में जैसे सहयोग करना चाहिए, न कि कानून व्यवस्था बिगाड़ के संभ्रम निर्माण करना चाहिए। कानून के सामने कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, मैंने बताया है आपको।